सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, वाच्य, वॉइस। इन वाक्यों को पढ़िए। क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग, 3 वर्गों में वाक्यों को बांटा गया है। पहले क वर्ग में लिखा है मैं कहानी पढ़ता हूं। ख वर्ग में लिखा गया है मुझसे कहानी पढ़ी जाती है। और ग वर्ग में लिखा है मुझसे कहानी नहीं पढ़ी नहीं जाती। नौकर सब्जी खरीद रहा है क वर्ग में। दूसरे में नौकर से सब्जी खरीदी जा रही है। और तीसरे वर्ग में ग वर्ग में नौकर से सब्जी खरीदी नहीं जा रही। यहां पर दिए गए वर्ग हैं। इसमें क वर्ग में दोनों क्रियाएं अपने अपने कर्ता और लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। ख वर्ग में दोनों वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने कर्म और लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। तीसरे वर्ग यानी ग वर्ग में दोनों वाक्यों की क्रियाएं न तो अपने अपने कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार तथा न ही कर्म और लिंग के अनुसार प्रयोग की गई है। वस्तुतः ये क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। क्रियाओं का यही विधान वाच्य कहलाता है। अतः वाच्य को हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म या फिर भाव है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार, पहला है कृतवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में उसके कर्ता का हमें पता चलता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और लिंग वचन के अनुसार ये होते हैं। पहला है लड़का पढ़ता है। ख बच्चे खेलेंगे। और ग है मैं गीता पढ़ता हूं। यहां पर लड़का, यहां बच्चे और यहां पर मैं शब्द करता है क्योंकि ये कार्य को कर रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं और गीता को मैं पढ़ रहा हूं यानी मैं हूं। अतः पढ़ता है, खेलेंगे और पढ़ता हूं, ये कृतवाच्य है। इस तरह का प्रयोग कर्तरी प्रयोग कहलाता है, यानी जो कर्ता करते हैं वो कर्तरी प्रयोग। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो वह कर्मवाच्य कहलाते हैं। इसमें लिंग और वचन के अनुसार, लिंग व वचन कर्म के अनुसार में होते हैं। क रविंद्र से आम खाया जाता है। शिक्षक से पाठ पढ़ाया जाता है, यह किससे है? कर्मवाच्य में। गीता मेरे द्वारा पढ़ी गई, ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। यहां पर दिए गए वाक्यों में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। इनका रूप रचना भी कर्म, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। अतः खाया जाता है, पढ़ाया जाते हैं और पढ़ी गई कर्मवाच्य है। इस तरह का प्रयोग कर्मणि प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मणि। और कर्ता का जो प्रयोग होता है वो कर्तरी प्रयोग कहलाता है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग व वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार में होता है तो वह भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे से सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, श्वेता से पढ़ा नहीं जाता तथा मुझसे खाया नहीं जाता, इसका उदाहरण है।
यहां पर दिए गए वाक्यों में सोया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता और खाया नहीं जाता क्रियाओं के भाव ही प्रमुख हैं और क्रिया यहां पर स्वतंत्र है, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनते हैं देखते हैं। पहला, कर्ता के साथ से द्वारा अथवा के द्वारा जोड़ना चाहिए। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया के साथ में काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जाना क्रिया यानी जा धातु का प्रयोग होना चाहिए। अब कृतवाच्य और कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण हैं, उन्हें पढ़ते हैं। कृतवाच्य का उदाहरण है श्याम संतरा खाता है और कर्मवाच्य श्याम के द्वारा या श्याम से संतरा खाया जाता है। कर्मवाच्य मैं पाठ पढ़ता हूं, कर्मवाच्य क्या होगा? मुझसे पाठ पढ़ा जाता है। नौकरी, बर्तन, नौकरानी बर्तन साफ करती है, नौकरानी द्वारा बर्तन साफ किए जाते हैं, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। कृतवाच्य है माली पौधे लगाता है, माली के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब कृतवाच्य और भाववाच्य कैसे बनते हैं? कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने में इसमें क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता के करण कारक की विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए और क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जा धातु को जोड़ना चाहिए। जैसे कि कृतवाच्य का उदाहरण है माताजी खाना नहीं बनाती है, तो कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? माताजी से खाना बनाया नहीं जाता। बच्चा नहीं खेलता है तो बच्चे से खेला नहीं जाता। वह नहीं चलती है, उससे चला नहीं जाता। कविता नहीं पढ़नी है, उस कविता से पढ़ा नहीं जाता। इसके उदाहरण है। आइए पाठ की समाप्ति पर इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य की क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, वह क्या कहलाता है? संज्ञा, कारक, वाच्य या विशेषण, वह वाच्य कहलाता है। लड़का पढ़ता है, कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सभी यह कृतवाच्य है। ग, बच्चे से सोया नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, यह भाववाच्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाओं का विधान वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। क्रियाओं का विधान वाच्य कहलाता है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है या यह बोध होता है कि वाक्य में जो संपादित विधान विषय कर्ता कर्म है या फिर भाव, यह वाच्य कहलाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म वाच्य, कृतवाच्य तथा भाववाच्य। ग,
कृतवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर बताइए। कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता का पता चलता है वह कृतवाच्य होता है, और जिसमें हमें कर्म का प्रधानता देखी जाती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कृतवाच्य का उदाहरण है लड़का पढ़ता है, यह कृतवाच्य का उदाहरण है, तथा रविंद्र से या लड़के से पढ़ा जाता है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता है और कृतवाच्य में कर्ता को प्रधानता है। घ भाववाच्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। भाववाच्य जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग व वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है वह भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे कि श्वेता से पढ़ा नहीं जाता, नौकरानी से कार्य किया नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से तीनों वाच्यों के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। इन वाच्यों के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।